ओम नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, और पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 94वीं शंका है आज की। कोई धनी व्यक्ति जो कि गरीबों का खून चूस चूस कर धन एकत्रित करता है, यदि कोई व्यक्ति उसे लूटकर वो धन गरीबों में फिर से बांट देता है, तो क्या उसे भी ईश्वर के द्वारा दंड मिलेगा? इन दोनों में से अधिक दंड किसको मिलेगा? इसका समाधान किया जा रहा है। गरीबों का शोषण करना, खून चूसना, यह भी एक अपराध है। सेठ ने वो अपराध किया, उसका दंड सेठ को मिलेगा। किसी ने सेठ का धन लूट लिया, वह भी अपराध है, उसे उस धन को लूटने का दंड मिलेगा। वह सेठ खून चूसता है या जो भी करता है, इसका जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसका जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो शोषण कर रहा है। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप सेठ की संपत्ति को लूट लें, चोर लें। यह राजा यानी सरकार का काम है या परमात्मा का काम है, वो उनको दंड देंगे। दूसरा व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता। दूसरा व्यक्ति अगर गरीबों को दान देना चाहता है तो अपने खुद के कमाए धन से दान देवे, किसने रोक रखा है? लूट करके दान देना उसका अधिकार नहीं है। अपना धन कमाओ और गरीब को दो, कौन रोकता है? दान देना शुभ कर्म है, लूट मार करना अशुभ कर्म। दोनों अलग अलग कर्म हैं, दोनों का फल भी अलग अलग है। अब किसको अधिक दंड मिलेगा यह तो भगवान जाने, पूरा पूरा हमको भी नहीं मालूम। 95वीं शंका है। क्या कभी चर अचर जीव जब मनुष्य योनि में थे, एक से अधिक बार मोक्ष भोग चुके हैं? इसका उत्तर है जी हाँ। इसका आधार है सभी जीवात्माएं, चाहे चर अचर जिस भी योनि में रहे हैं, वो चाहे वृक्ष आदि में हो, चाहे मनुष्य आदि में हो, किसी में भी हो, वो एक से अधिक बार मोक्ष भोग चुके हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि को पढ़ने से यह सहज ही पता चल जाता है। यह बताइए, जीवात्मा अनादि है या किसी काल विशेष में उत्पन्न हुआ था? इसका सर्वमान्य उत्तर है जीवात्मा अनादि है। यह सृष्टि भी अनादि है या किसी दिन पहली बार बनी थी? इसका भी उत्तर है सृष्टि अनादि है। यह सृष्टि समाप्त होने वाली नहीं है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने सूत्र के माध्यम से बताया, इदानीम इव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, अर्थात जैसे इस समय सृष्टि चल रही है ऐसे ही हमेशा चलती आई है, यह कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होती। अनादि में तो इनफाइनाइट यानी अनंत टाइम है, कोई प्रारंभ ही नहीं। कितना लंबा समय है, इतने लंबे समय में कितनी ही बार जा चुके मोक्ष में, एक बार क्यों? आगे भविष्य में कितनी ही बार जाएंगे, आगे भी अनंत काल है। टाइम की कोई सीमा नहीं है, न भूतकाल में न भविष्यत में। भूतकाल में कितनी ही बार हम मोक्ष में जा चुके हैं और कितनी ही बार भविष्य में फिर जाएंगे। सभी जीवात्मा एक जैसे हैं, सबका स्वरूप मूल रूप से समान है। जिस काम को एक जीवात्मा कर सकता है, उसी काम को दूसरा भी कर सकता है। अगर एक आत्मा महर्षि दयानंद बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। बारी बारी से सभी बन जाएंगे। एक व्यक्ति MA कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। जो पुरुषार्थ करेगा वह MA कर लेगा, PhD कर लेगा, MSc कर लेगा, MTech हो जाएगा, MBA हो जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, तो ऐसे ही मोक्ष में भी जा सकेगा। बारी बारी से सभी मोक्ष में जाएंगे। इतना मूर्ख कोई जीवात्मा नहीं है कि वो अनंत काल तक मार खाता ही रहे और कभी भी उसको अकल नहीं आए। कितनी मार खाएगा, उसकी भी एक लिमिट रहती है। बहुत मार खाएगा, फिर खा खा के थक जाएगा, फिर उसको अकल आ जाएगी कि भाई मैं दुनिया में अब थक गया हूं और अब और जन्म नहीं चाहिए। हर एक को अकल आ जाएगी, तो बारी बारी से
सभी मोक्ष में जाते रहेंगे। हमारी बुद्धि भी बढ़ती घटती है। धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है। आज से 10 वर्ष पहले क्या आपका ज्ञान इतना ही था जितना कि आज है? बढ़ गया ना? और अगले 10 साल में और कितना बढ़ जाएगा? ऐसे पुरुषार्थ करने से, अनुभव से ज्ञान का स्तर बढ़ता है। आपने पुरुषार्थ की और थोड़ी ज्ञान विज्ञान की कमी भी है। पुरुषार्थ की और ज्ञान विज्ञान की थोड़ी कमी है। ज्ञान बढ़ेगा और व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। और फिर ऐसा भी होता है कि ज्ञान बढ़ने के बाद भी व्यक्ति आलसी प्रमादी हो सकता है, लेकिन अंत में पुरुषार्थ तो उसे करना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने कुछ पुरुषार्थ किया, उसकी गति कम है, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, कुछ समझ में आया, फिर आगे पुरुषार्थ नहीं किया। एक व्यक्ति पुरुषार्थ तो बहुत करता है पर बुद्धिपूर्वक नहीं करता। बुद्धि भी साथ में चाहिए। कितने ही लोग खूब मेहनत करते हैं पर धंधे में बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए वो बहुत अधिक कमा नहीं पाते। कई लोग बुद्धि से काम लेते हैं, मेहनत कम करते हैं, वो बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं। इसीलिए बुद्धि और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। ऐसे दोनों को मिलाकर साथ चलेंगे तो फिर जल्दी विकास होगा। जड़ बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि तीव्र यानी शार्प नहीं है, यानी कम बुद्धि वाला है, उसका पिछला जन्म का संस्कार कमजोर है, इच्छा होने पर भी वह विशेष प्रगति नहीं कर पा रहा, तो वह कम प्रगति यानी प्रोग्रेस करेगा। उसे अधिक समय लगेगा पर सीख तो जाएगा। सीखने में कोई रोक टोक नहीं है, सभी सीख सकते हैं। 96वीं आगे की शंका है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिला अथवा न्यून मिला तो दोषी कौन है, भाग्य या हम? इसका समाधान किया जा रहा है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता या कम मिलता है तो निस्संदेह फल देने वाला दोषी है। यहाँ समाज ने आपको पूरा फल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपका कर्म बेकार नहीं जाएगा। अगर समाज ने, राजा ने, पंचायत ने आपको कर्म का पूरा फल नहीं दिया और आपका फल बच गया तो अंत में आपका फल ईश्वर देगा। उस पर पूरा पक्का विश्वास करें, आपको फल मिलेगा, फल कहीं नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं हमने अच्छा काम किए, इतनी समाज की सेवा की, इतना दान दिया, इतना पुण्य किया और हमको फल तो मिला ही नहीं। अच्छे कर्म का फल नहीं मिला तो शोर मचाते हैं, देखो साहब हमारा कर्म बेकार गया, हमारा फल नहीं मिला। वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने जो बुरे कर्म किए उसका फल भी तो नहीं मिला, जो गड़बड़ की, जो गलतियां की, जो उसका दंड भी तो अभी नहीं मिला, तो क्या आगे भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप शोर नहीं करते कि दंड क्यों नहीं मिला अभी तक। अगर बुरा फल मिलेगा तो अच्छा भी मिलेगा ही, दोनों मिलेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अच्छा फल चाहिए कि बुरा? अच्छा चाहिए ना, इसलिए अच्छे काम करो, बुरा काम नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। बार बार दोहराता हूं कि दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। दंड को हमेशा याद रखें तो ही आपके जीवन में सुधार होगा। आगे 97वीं शंका आ रही है, जब प्रारब्ध से ही किसी कर्म का फल रोग के रूप में मिलना ही है, कर्म का दंड मिला है तो उसे भोगें, रोगी बने रहें, इलाज क्यों करवाते हो? इसका समाधान किया, भगवान ने हमको कर्म दंड के रूप में रोग दिया है और भगवान ने ही कहा कि इस रोग की चिकित्सा भी करवा लेना। रोगी हो जाएं तो फिर चिकित्सा करवाएं। चिकित्सा के लिए हजारों प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां भगवान ने बनाई हैं। हम कर्म गड़बड़ करते हैं तो दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा तो फिर चिकित्सा कराकर और आगे अवसर भी तो मिलना चाहिए। यदि रोगी हो गए और चिकित्सा नहीं कराई तो मर जाएंगे, और मर गए तो फिर आगे मोक्ष के लिए अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए रोग की चिकित्सा भी करवानी चाहिए। आज के इस विचार श्रृंखला को शंका समाधान रूपी यहीं विराम देते हैं।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।